हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का ये जो वीडियो है, बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है इलेक्ट्रिशियन को और फोरमैन को और सुपरवाइज़र को, चार्जेंट को भी, सही है, जो टीम लीडर होता है। तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आपको इंटरव्यू होगा। आप कोई कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में आपका इंटरव्यू का टाइम ये पूछा जाएगा। ज़्यादातर अब टीम लीडर और चार्जेंट और फोरमैन को ही पूछा जाता है, सुपरवाइज़र को। टेक्नीशियन को इतना नहीं पूछा जाता है, टेक्नीशियन का इतना नॉलेज नहीं होता है। ये थोड़ा ऊपर का सीनियर आदमी का बात है, सीनियर पोस्ट का इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर होता है। तो इसके लिए वो लोग को नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछा भी जाता है। सब लोग को मालूम होना चाहिए। तो ये आज मैं जो बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं कोई कंपनी में, तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जो चार्जेंट है या फोरमैन है या सुपरवाइज़र है, आपको पूछा जाएगा कि साइड का अंदर फर्स्ट फिक्स और सेकंड फिक्स और फाइनल फिक्स ये क्या है। आप बताइए, आपको फर्स्ट फिक्स में क्या क्या काम करना पड़ेगा, सेकंड फिक्स में क्या क्या काम करना पड़ेगा और फाइनल फिक्स में क्या क्या काम है। आप एक इलेक्ट्रिकल फोरमैन है या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है, आपका ये लेवल में क्या क्या काम रहता है, सही है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आप ये बात बताना चाहिए कि देखिए, फर्स्ट फिक्स जो होता है इलेक्ट्रिकल में हम लोग को सब ड्राइंग मिला, या हमको जो भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग होता है, तो वो जो ड्राइंग मिलेगा हम लोग उसके ऊपर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को जो ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर जो काम है उसका जो कंटेनमेंट और पाइपिंग और जो बॉक्स फिक्सिंग, डीबी इंस्टॉलेशन और बाकी यही सब काम जो होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट फिक्स में जाता है। वो जीआई कंडक्ट हो या पीवीसी कंडक्ट हो या ट्रे ड्रिंकिंग जो भी हो, यह हमारा कंटेनमेंट का काम और पाइपिंग का काम और बॉक्स फिक्सिंग, जैसे जंक्शन बॉक्स हम लोग स्विच के लिए लगाएंगे, पावर सॉकेट के लिए लगाएंगे, या हम लोग किधर आइसोलेटर फिक्स करेंगे, या डीबी इंस्टॉलेशन करेंगे, या एमडीबी बैठाएंगे, या जो भी है ट्रांसफार्मर बैठाएंगे। तो ये सब जो होता है हमारा प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट फिक्स में जाता है। तो फर्स्ट फिक्स के लिए सेपरेट आईआर होता है, इंस्पेक्शन आईआर होता है। जो हम लोग काम हो गया, ये फर्स्ट फिक्स हमारा इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इंस्पेक्शन होने का बाद फिर आप सेकंड फिक्स का काम कर सकता है, सेकंड फिक्स का आईआर दे सकते हैं। जब आपका फर्स्ट फिक्स पास नहीं होगा तब आप तो सेकंड फिक्स का काम कर भी दिया, सेकंड फिक्स का आईआर जब डालेगा, फर्स्ट फिक्स का इंस्पेक्शन पास नहीं है तो सेकंड फिक्स का ऑटोमेटिक फेल हो जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? आपका फर्स्ट फिक्स जो काम है वो अच्छा नहीं है, वो अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है, तो जिस वजह से आपका सेकंड फिक्स कितना भी अच्छा आप काम करो वो आईआर रिजेक्ट हो जाता है, सही है। तो ये किया आपका फर्स्ट फिक्स का काम है। सेकंड फिक्स में क्या क्या काम होता है? सेकंड फिक्स में देखिए, जितना सारा हमारा डीबी है या जो भी हमारा एमडीबी है, एसएमडीबी है, सबका केबल पुलिंग हो जाता है। केबल पुलिंग हो गए, जैसे इसका जो फीड फ्रॉम जिधर है, जहाँ से हम लोग जैसे एमडीबी रूम से हम लोग इलेक्ट्रिकल रूम और इलेक्ट्रिकल रूम से हम लोग अपार्टमेंट के अंदर जो डीबी हम लोग लगाता है, तो इसका जो केबलिंग होता है, केबल पुलिंग होता है। जो केबल हम लोग ट्रे या हम लोग केबल लेडर के ऊपर हम लोग जो केबल पुलिंग करता है, तो केबल पुलिंग और बाकी हमारा जो केबल ग्लाइंडिंग डीबी के साथ जो ग्लाइंडिंग टर्मिनेशन होता है, इसको हम लोग सेकंड फिक्स बोलता है। और जो छोटा डीबी होता है उसका जो आउटपुट में जितना भी वायर जाएगा फीड में, तो वो सब वायरिंग होके उसका ड्रेसिंग को हम लोग सेकंड फिक्स बोलता है। तो मतलब सीधा बोलेगा तो डीबी का जो है केबल पुलिंग, केबल ग्लाइंडिंग टर्मिनेशन और वायरिंग, डीबी ड्रेसिंग, इसको हम लोग सेकंड फिक्स बोलता है, सही है। सेकंड फिक्स के अंदर ये हमारा काम आएगा, इसको हम लोग करेंगे, सही है। नेक्स्ट हम लोग फाइनल फिक्स। फाइनल फिक्स क्या होता है? जो हमारा थर्ड फिक्स भी कहीं लोग बोलता है थर्ड फिक्स और फाइनल फिक्स बोलता है। फाइनल फिक्स में जैसे हम लोग किसके लिए काम किया, जैसे हम लोग एक अपार्टमेंट के लिए काम किया या ऑफिस के लिए काम किया, उसका जितना भी लाइट है या जितना पावर सॉकेट है, जितना उसका प्रपोजल के लिए जो भी पॉइंट आप लोगों को लगाया, वायरिंग किया, सॉकेट बॉक्स लगाया, उसका सॉकेट इंस्टॉलेशन करने का, उसका लाइट इंस्टॉलेशन करने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल फिक्स। फाइनल में कंप्लीट हमारा काम हो जाता है। तो थर्ड फिक्स की, इसको भी थर्ड फिक्स भी बोलता है। और हम लोग टेस्टिंग कमीशन जो होता है वो भी फाइनल में चला जाता है। वो टेस्टिंग कमीशन में क्या होता है? जो हम लोग लगाया बिल्डिंग के लिए, जो भी डीबी इंस्टॉलेशन किया, केबलिंग किया, ग्लाइंडिंग टर्मिनेशन किया, वायरिंग किया, डीबी ड्रेसिंग किया, उसका सब किसके लिए किया? हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर चालू होने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, यूज़ प्रपोजल के लिए हम लोग किया है। उसका लाइव करके, उसको लाइव टेस्ट करके हम लोग चेक करेंगे। जैसे आदमी फ्यूचर में जो यूज़ करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हर पॉइंट में पावर देकर उसमें से हम लोग उसका वोल्टेज चेक करेंगे, उसका ट्रिप टेस्ट चेक करेंगे कि कितना कैपेसिटी का हमारा, कितना साइज़ का हमारा एमसीबी ब्रेकर है। वही हिसाब से हम लोग आरसीडी टेस्ट, जो फ्लूग मीटर होता है हमारा आरसीडी टेस्ट, उसमें हम लोग सेट करके, जैसे 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर हो गया या 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर हो गया, वो हिसाब से हम लोग उसका रेगुलेटर को सिलेक्ट करके हम लोग उसको पुश करेंगे। जब हम लोग पुश करेंगे तब हमारा ट्रिप हो रहा है नहीं हो रहा है, हम ट्रिप टेस्ट देखेंगे। हमारा एर्थ लीकेज का जो होता है, एर्थिंग का भी हम लोग उसका भी टेस्ट करके देख सकता है, तो वोल्टेज देख सकता है। ये सब जो होता है फाइनल में हम लोग लाइव करके हम लोग जो टेस्टिंग का मिशन करता है
उसको हम लोग टेस्टिंग कमीशनिंग बोलता है। सही है कि हमारा मेन एमडीबी से लेकर एसएमडीबी लेकर डीबी और साइट का जो हमारा आउटपुट है वहाँ तक हमारा पूरा काम ओके हो जाना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो इसको हम लोग फाइनल टेस्ट या टेस्टिंग कमीशनिंग भी हम लोग बोलते हैं। सही है। तो कई कई जगह पे इंटरव्यू होता है, आदमी क्या करता है कि हर मुल्क का अलग अलग काम होता है, उसको कुछ ये इसका बारे में नॉलेज नहीं होता है कि हम लोग को जो काम को डिवाइड करके दिया गया है वो किस काम को कौन सा पोजीशन में स्टेप पे दिया गया है उसको समझ नहीं आता है। जिस वजह से जब इंटरव्यू होता है किसके लिए कंपनी बोलता है, कोई भी कंपनी आप लोग इंटरव्यू देगा तो किसके लिए बोलता है, हमको गल्फ एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। काम तो सबको मालूम है लेकिन काम करने का जो तरीका होता है, काम करने का जो स्टाइल होता है यहाँ का, ये आप लोग को मालूम नहीं है। जिस वजह से वो फ्रेशर आदमी को बहुत सारे कंपनी लेना नहीं चाहता है और लेता ही भी बहुत मुश्किल में, बहुत कम सैलरी दे के लेके जाता है। सही है। तो यही आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर आप लोग को थोड़ा और भी वीडियो देखना चाहिए। चैनल में मेरा 300 से ज़्यादा वीडियो पड़ा है, आप उसका अंदर जाएगा तो हर एक डिटेल, हर एक मैटर के ऊपर आपको समझ आ जाएगा। इंटरव्यू का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होता है बहुत वीडियो है, आप उसको देख सकता है। तो अभी इसका बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि लक्स टेस्ट और आरसीडी टेस्ट क्या होता है। आरसीडी टेस्ट और लक्स टेस्ट, लक्स टेस्ट आप लोग कोई सुना होगा, कोई आदमी नहीं सुना होगा, ये लक्स टेस्ट क्या बोलता है। सही है। तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर आपको समझ आ जाएगा। कोई भी इंटरव्यू होगा, जो हमारा वीडियो देख रहा है, बहुत सारे आदमी मुझे कमेंट्स करके बताया कि आपका वीडियो हम देखा था और इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू में हम लोग सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर आया जो आप बताया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मेरे को बहुत खुशी मिलता है कि मेरा कोई भी व्यूअर्स मेरे वजह से उसको कुछ हेल्प हो गया, उसको मदद हो गया, उसका जॉब लग गया, तो मुझे बहुत खुशी होता है। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है मुझे येस या नो लिख के भेजिए कि येस मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और नो मतलब वीडियो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है और कुछ मुझे करना है, तो इसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा। सही है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।